संसद को 5 वर्ष के लिए संसद में अपने प्रतिनिधि पठाया था। तो ये जनता हमारे देश में जनता को ही सोवरेनिटी प्राप्त है। अब राजतंत्र में राजा को सोवरेनिटी प्राप्त था, प्रभुसत्ता राजा में निहित होता था। लेकिन लोकतंत्र में जो है, अभी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र, तो सर्वे सर्वा जो है जनता, और जनता ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय के विरुद्ध में जो है ये 5 वर्ष के बदले 3 ही वर्ष में जो है संसद को जो है विघटित कर दिया गया था। इसीलिए ये ऐतिहासिक निर्णय है कि उसको फिर से पुनर्स्थापित कर दिया है। लेकिन जटिलता अभी गया नहीं है, तनाव अभी गया नहीं है, क्योंकि संसद का बैठक होना बुलाना बाकी है, सरकार बनाना है। कौन बनाएंगे, कौन नेतृत्व करेंगे, अभी भी उन दोनों के सबसे पहले ये समझिए कि ये पूरी घटना में एक चीज प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है असफल, उसकी सरकार असफल और वो पार्टी असफल हो गया, क्योंकि अपार बहुमत होते हुए भी वो अपनी आपस में ही बट गए और अपनी सरकार की रक्षा नहीं करने की स्थिति में है। तो अब क्या होगा, विकल्प तो कई है, 2 समूह में हैं, बटे हुए हैं, वो मिलकर भी जो है सरकार बना सकते हैं। एक ये अवस्था भी उतना ही है। दूसरा है कि उस दोनों में से कोई समूह बाकी लोगों के साथ मिलकर जो है सरकार बनाए, एक यह भी जो है विकल्प है। अब ये देखना बाकी है कि कौन सा विकल्प जो है आता है, कितने दिन रहता है, क्योंकि जिस दिन बनेगा उसी दिन से उसकी गिनती शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हमारा, वो धोखाधड़ी, षड्यंत्र, हत्या से भरा हुआ है। उसका इतिहास यही है। जनता यहाँ पे पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण ढंग से सब काम अपने बुद्धि विवेक से, अपने मेहनत से सब काम कर रही है। और आप कहिएगा तो ये स्टेट जो है, हमारा स्टेट जो है वो नॉन फंक्शनिंग है। कहता है नहीं कि सरकार फेल हो जाएगा, राज्य फेल हो जाएगा, ये फेल होने वाला नहीं है। देखिए कौन चीज, शिक्षा, अगर प्राइवेट सेक्टर शिक्षा से हट जाए तो फिर शिक्षा देने वाले कितने हाई स्कूल, कितने कॉलेज जो है सरकार के द्वारा चल रहा है। यहाँ तक कि शहर में पानी की अवस्था क्या है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। अगर टैंकर पानी नहीं पहुँचाए तो फिर देखिए हाहाकार हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह स्वास्थ्य, अगर वो नर्सिंग होम सब नया जो प्राइवेट अस्पताल सब खुला है, तो अगर वो नहीं रहे तो फिर क्या होगा। वाणिज्य व्यवसाय की तो बातें छोड़ दीजिए। तो सरकार के हाथ में क्या है, राज्य के हाथ में क्या है जो फेल हो जाएगा। वो तो नॉन फंक्शनिंग है, कुछ कर ही नहीं रही है। आपस में झगड़ा, हमेशा जो है झगड़े पर जो है उनका समय जो है बीतता रहता है, और उसका एक सफल अवस्था ये है। अब मैं आप लोगों से ये 2 ही 3 विषय पर मैं आपको 2-2 मिनट समय लूंगा, 2 मिनट 3 मिनट। एक तो मैं आप ही पर अब ले रहा हूँ, ये तो चला गया ये विषय। दूसरा विषय है कि युवा विद्यार्थी क्या है। तो युवा विद्यार्थी सत्य के खोज में लगे हुए युवा शक्ति है। आपका काम अध्ययन है, सत्य को खोजते हैं। इसीलिए यथा स्थिति में ये समाज, विद्यार्थी समाज रहने वाला नहीं है। ये सबसे अग्रिम पंक्ति में रहता है, परिवर्तन को खोजता है, परिवर्तनवादी है। अब कोई भी दुनिया का कोई भी आंदोलन देखिए, कोई भी मूवमेंट देखिए, तो ये युवा शक्ति जो है, विद्यार्थी शक्ति जो, विद्यार्थी हो, युवा हो, वो हमने बुद्धिजीवी कहा, लेकिन अपने परिवार पर आप अर्निंग बड़ी नहीं है, ये भी सोच लीजिए। फिर भी आप जो है लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। तो ये आपका जो परिवर्तन वाली शक्ति जो है वो प्रेरणा देता है। और अगर आप नहीं मूवमेंट पे, किसी मूवमेंट में नहीं रहे, अब देखिए कहीं भी मूवमेंट होता है तो सबसे आगे कौन है, कौन रहते हैं, है ना। नेता लोग रहेंगे, 1-2 तो आगे रहेंगे, लेकिन अगर वो भीड़ में, उनको आप पीछे कर देते हैं, भीड़ में गुम हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कोई नेता तो दुर्घटना हो जाएगा, है ना। इसीलिए नेता को तो आपको साथ रहना ही है। यहाँ मैंने सुना नेतृत्व का कि ये नहीं करता हूँ, यहाँ तो सब नेता ही उपस्थित है। सोल्यूशन दीजिए ना।
है ना, हमें तो सोल्यूशन न देना है, तो उसको तो हमें ना खोजना है, अपने आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना पड़ता है। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी ये लोकतंत्र है, गणतंत्र है, जनता का राज्य है, तो फिर हमारे साथी लोग क्यों जेल में, आपके साथी लोग, युवा लोग जो है क्यों जेल में, क्या नाम है, रेशम चौधरी क्यों जेल में, जो कि हमारे पार्टी से सांसद, उसी के बाद हमारे मंत्री लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों पर मुद्दा है, जलेसर में लोग हैं जेल में अभी है, और मेयर पर मुद्दा है, हमारे मंत्री सब पर मुद्दा है। क्यों? हमने क्या किया था? गोली चलाने वाले, सशस्त्र युद्ध करने वाले हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, और अभी भी फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर वो झगड़ा किस लिए, उसी कुर्सी के लिए तो हुआ था, और कुछ चीज के लिए हुआ, हमारे लिए हुआ, जनता के लिए हुआ। सभी ने हमारे साथ समझौता किया था कि हम इन बंदियों को रिहा करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक बंदी है, आंदोलनकारी है, इनको जो है जेल से रिहा किया जाएगा, इनका जो है मुद्दा जितने हैं उठा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई इसमें जो है नहीं, कार्यदल बना था, टास्क फोर्स बना था, टास्क फोर्स बनाने वाले साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन जब चुनाव के समय आया तो वो स्थगित हो गया, और अभी तक उस पर कोई दूसरा टास्क फोर्स नहीं बना। और एक हम लोग पर जो जाति हुई थी आंदोलन के दौरान, घर में बैठे हुए महिला पर जो है गोली चलाई गई है, बच्चे पर गोली चलाई गई है, और घर में घुसकर घसीट कर लाकर सड़क पर जो है गोली मारा गया है। इतना अत्याचार हुआ है, तो उसका कोई सुनना है। अत्याचार, गोली चलाने वाले को प्रमोशन हुआ, और गोली खाने वाले पर मुद्दा जेल, ये कहां का न्याय है? तो इस अवस्था, इसलिए हम सभी अभी भी संघर्ष में हैं। हमारे भाई जब तक जेल में रहेंगे, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा, जिस समानता के लिए, जिस सामाजिक न्याय के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक जो है हमें संघर्ष में ही रहना पड़ेगा। और सभ्यता का इतिहास है, मानव तो सबसे कमजोर जीव रहा है, वो तो हमेशा संघर्ष करके ही सभ्यता से, क्योंकि बड़े बड़े जीव अभी भी हैं जिनके सामने आप बिना हथियार के जा नहीं सकते हैं। जंगल में आप जाइए, बहुत बड़े वो जानवर लोग हैं, उनके सामने हम बहुत कमजोर हैं। जब तक हमारे पास हथियार नहीं होगा, हम नहीं उनका सामना कर सकते हैं। तो हम संघर्ष करके ही आगे बढ़े। हथियार बनाने उन जीवों में और हमें फर्क क्या है कि हम हथियार बनाना सीख गए, हम दिमाग से काम करते हैं, हम विचार से काम करते हैं, और वो लोग सिर्फ बल से काम करते हैं। इसलिए बलवान होते हुए भी मनुष्य के सामने वो जीव सब जो है नहीं टिक सका, नहीं रह सका। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम पर अत्याचार होता रहा, जब तक हमारे साथी लोग जेल में हैं, हम कैसे चुपचाप जो है बैठ सकते हैं? बैठना हमारे लिए, हम बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क जो है हमें सड़क पर उतार दे। अभी भी हम संविधान के रक्षा के लिए संघर्ष में नहीं उतरे थे, ये चीज जान लीजिए। हम शुरू से जो है ये कहते आ रहे हैं, और ये वास्तविकता है, क्योंकि जब कभी इस संविधान से, संविधान का कोई धारा कार्यान्वयन के लिए, लागू करने के लिए की अवस्था में आता है, तो वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। जब तक वो धारा का व्याख्या अदालत के द्वारा नहीं होता है, तब तक वो विवाद समाप्त नहीं होता। अभी भी विवाद समाप्त नहीं हुआ, अभी भी विवाद है, रहेगा वो। और कितने दिन रहेगा? चुनाव हो जाने के बाद भी, चुनाव पहले कौन कराएगा? यहाँ ये भी जो है अब भविष्य बता सकता है, तो चुनाव के बाद भी विवाद रहेगा, क्योंकि एक शक्ति जो है, जो असफल हो गया है, फिर भी वो सत्ता से सत्ता ही रहना चाहता है, देखिए। और उसके बिना फिर दूसरी कोई सरकार भी नहीं बन रही है, ये भी वास्तविकता है, क्योंकि वो दोनों समूह में से किसी एक समूह के साथ ही से कोई दूसरी सरकार बन सकती है, अथवा वो पूरे दोनों समूह जो है मिल जाए, तब ये जो है फिर सरकार बनने की अवस्था आएगी। नहीं तो सरकार और कोई विकल्प नहीं है। ये सरकार, इसको तो संसद में उपस्थिति होते ही अपनी बही खाता के अनुसार चलना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों इन्होंने लगाया, क्या हुआ उसका परिणति, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा संसद, क्योंकि संसद में तो उपस्थित होना ही है। अभी तक इन्होंने राजीनामा तो नहीं किया है, तो संसद में उपस्थित होकर ये क्या करते हैं, ये अभी देखना बाकी है।
तो साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि गीता का एक श्लोक है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि तस्मादिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। देखिए, अर्जुन जो है, महाभारत की कथा है, ऐतिहासिक कथा है, युद्ध के मैदान में गया तो उनका सारथी था, रथ हाँकने वाला, भगवान खुद बैठे हुए थे। उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से कि दोनों सेना के बीच में हमारे रथ को ले चलिए, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कौन कौन युद्ध करने वाले हैं। भगवान ने वही किया, उनको बीच में रखा। तो देखते हैं कि हमारे पितामह हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे काका हैं, हमारे भाई हैं, सब रिलेटिव लोग ही हैं यहाँ, और वो शत्रु बन के बैठे हैं। तो वो विचलित हो गया कि हम नहीं, इन्हों से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मारने से कुल धर्म जो है नाश हो जाएगा। पिंड जो कहते हैं, पिंड देने का प्रक्रिया हो जाए, मारेंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो नपुंसक लोग पैदा करेंगे होंगे, और इससे जो है पिंड में असर पड़ेगा। इसलिए ये घोर पाप है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अरे छोड़ो, तुम कहाँ की बात कर रहे हो? इस विषम स्थिति में जो है युद्ध की बात करो। तुम्हारे लोग कोई नहीं है तुम्हारे रिलेटिव, वो तो बंदूक लेके, वो तो खड़ा है हथियार लेकर तुम्हें मारने के लिए, तुम युद्ध करो। फिर भी उनको नहीं, अरे ये सब के सब मारे गए हैं, इनको तो हमने मार दिया है, तुम इनके लाश पर ही चलाओ, तीर चलाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया, तुम मर जाओगे, तो देवत्व प्राप्त करोगे। आपके सामने हमारे देवता लोग हैं, पूजा हमने किया नहीं, तो यही है, मर जाने पर शरीर नाश हो गया तो देवत्व प्राप्त करोगे। अगर जीत जाओगे तो महामहिम बनोगे, मतलब शासन करोगे। इसलिए युद्ध तो करो। तो हम संघर्ष से विमुख, दोनों में हानि में भी लाभ है, क्योंकि अगर मर जाते हैं तो पूजे जाएंगे, जीत जाएंगे तो पृथ्वी का सुख, महामहिम पृथ्वी का सुख भोगेंगे। तो इसीलिए ये संघर्ष जो है, संघर्ष से ही ये हमारी सभ्यता जो है, हम और आप जो है आगे बढ़े हैं। इसलिए इस चीज को कभी नहीं, हमेशा लगे रहिए। पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। सफलता जरूर मिलेगी, जब तक हम संघर्ष में रहेंगे तो कोई न कोई रिजल्ट आएगा। जब हम वृक्ष रोपेंगे तो वो फूलेगा ही, वो फलेगा ही। इनके अगर वो फूल नहीं दिया, फल नहीं दिया, छाया देगा, छाया भी नहीं देगा तो काट कहाँ से जाएगा? काट तो मिलवे करेगा। इसीलिए कुछ न कुछ तो मिलता ही है। तो हम इसीलिए संघर्ष को हमें नहीं छोड़ना है। और फिर आप जो शक्ति है वो परिवर्तनकारी शक्ति है, वो परिवर्तन चाहता है, वो यथा स्थिति में रहने वाले युवा शक्ति नहीं है। इसीलिए इस चीज को जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है कि यहाँ खूब राष्ट्रवाद का नारा दिया जाता है। तो एक्चुअली राष्ट्रीयता है क्या? है ना, राष्ट्रीयता कई किस्म का होता है, और ये जो है नेशन स्टेट इसको कहते हैं, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता, ये वेस्टर्न उपज है, हमारे यहाँ की नहीं। ये जो है पश्चिमी देश का उपज है। और उस समय इसका अर्थ जो है रिस्पेक्टफुल नहीं था, रिस्पेक्टेबल नहीं था। उससे कहा जाता था कि बाहर के लोग जो युद्ध के दौरान बंदी बना के लाए जाते थे और दास की तरह रहते थे, उनके लिए नेशन अथवा नेशियो अथवा नेटस शब्द का प्रयोग होता था। और साम्राज्यवाद के युग में भी नेशन का विरोध ही होता था, राष्ट्रीयता का विरोध होता था। क्योंकि 4 बड़े बड़े साम्राज्य थे उस समय, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य, फ्रांसीसी लोगों का, ऑटोमन लोगों का, उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। तो ये विभिन्न जाति जाति का साम्राज्य था। अब उसमें से कोई राष्ट्र अगर राष्ट्रीयता का नारा देता है तो उनके साम्राज्य के विरुद्ध होगा। इसलिए उस समय हमेशा जो इसको निगेटिव रूप में, लेकिन नेशन हम लोग के उसमें जो पीड़ित समाज था, जो स्वतंत्रता चाहता था, जो फ्रीडम चाहता था, तो इसको एंटी कॉलोनियल फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए
इसको जो है, इस नारा को जो है लिया गया, क्योंकि हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार हमारा है। तुम लोग बाहर के हो, इसीलिए हमारे भूमि को छोड़ो। ये नारा जो है जब लगा तब रिस्पेक्टफुल हुआ, और बाद में चलकर वही सिविक नेशनलिज्म के रूप में। तो नेशनलिज्म का कई रूप है। रिलीजन के बाद आधार में भी राष्ट्रीयता होता है। भाषा का दान, जैसे बांग्लादेश में बांग्ला भाषा के चलते बांग्लादेश अलग हुआ, क्योंकि 60% मात्र उर्दू भाषी लोग थे वहाँ, और उर्दू को जो है राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया था, और बांग्ला भाषा को जो है कोई स्थान नहीं था। इस कारण जो है वहाँ तो भाषा के पर आधारित नेशनलिज्म होता है, कल्चर पर आधारित नेशनलिज्म होता है, और टेरिटोरियल नेशनलिज्म की a group of people living together in a certain territory having same language and same culture, especially language, तो वह एक नेशन है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, और हमारे साथी लोग भी इस चीज को जानते हैं कि नेपाल एक राष्ट्र का देश नहीं है, ये बहुराष्ट्रीय देश है। ये यहाँ विभिन्न राष्ट्र के लोग, प्रदेश भी एक राष्ट्र है, क्योंकि उसका एक निश्चित भूमि है, उसका एक निश्चित गौरवपूर्ण इतिहास है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना जीवन शैली है, इसीलिए वह एक राष्ट्र है। उसी तरह से नेशनलिटी जिसको कहते हैं, एथनिक जनजाति, वह भी एक राष्ट्र है। एथनिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ नेशन, वह भी एक राष्ट्र का रूप है, जो कि बाहरी दबाव के कारण वो बहुत आगे नहीं बढ़ सका। न उनका भाषा का विकास हुआ, न उनके जीवन शैली का विकास हुआ, वो जो है वहीं पर रुक गए। तो लेकिन नेशन के लिए, ये नेशन मस्ट हैव ए स्टेट। हम क्यों जो है संघ की मांग किए, हमारे शासन के लिए हम क्यों मांग किए? क्योंकि हमारे भूमि पर हमारा शासन होना चाहिए। हम तो अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं, और वो अवसर हमें मिलना चाहिए। दूसरा क्या, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सबको अपने आप को लड़ना पड़ता है, तो हम अपने घर की रक्षा करेंगे, अपने खलिहान की रक्षा करेंगे, अपनी खेत की रक्षा करेंगे। तो इसीलिए राष्ट्र हम जो है, इसीलिए हमने संघ का जो है, हम ये नहीं कि केंद्र सरकार सब चीज अपने हाथ में रखे, और ये स्केलेटन कंकाल जैसा जो है अभी संघ का रूप, न उसके पास अर्थ संबंधी अधिकार है, वो भी जो है केंद्र से आएगा, न जो है उसके पास में सुरक्षा संबंधी अधिकार है, न उसके पास में प्रशासन संबंधी वो है। तो एक नक्शा बना दिया है, कंकाल बना दिया है, न उसमें मासू है, न लागत है, न आत्मा है, सब चीज बंदी बना के जो है केंद्र जो है रखा हुआ है। तो हमें वो स्वायत्त शासन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इसके लिए हम एंटी कॉलोनियलिज्म, आंतरिक उपनिवेश के रूप में जो हम प्रशासन है, उसके विरुद्ध के उसको खत्म करने के लिए जो है हम जो है संघर्ष कर रहे हैं, और संघ का मांग किए हैं, और वो अभी भी जारी है जब तक वो पूर्णता नहीं। आप अगर 1 इंच भी अपने लक्ष्य से दूर है तो लक्ष्य तो नहीं प्राप्त किए। इसलिए जब तक पूर्ण रूप से हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा संघर्ष जो है जारी रहेगा। हम संघर्ष करते रहेंगे, और हम प्राप्त करके, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, वो हमारा राइट है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा जो है, हमारी पहचान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, विभेद क्यों हो रहा है? अभी भी सरकारी नियुक्तियां देखिए, उसमें जो है वो चाहे भेद, अगर किसी मधेश को जो है अगर सम्मान पूर्वक नहीं कोई पद दिया जाता है, वहाँ भी हेतने अभी भी बहुत सारी ये संवैधानिक नियुक्तियाँ सब हुई है। आप लोग देखेंगे कि भाग्यवश अगर कोई मधेसी पड़ गया है, धोखे से पड़ गया हो, जानबूझ से पड़ गया है, तो आप देखेंगे जो किस तरह से हेतने के लायक जो है उसकी नियुक्ति हुई है। तो तुमको दे दिए, भीख नहीं मांग रहे हैं कि दे दिए, तो अब वो तो हमारा अधिकार है। तो ये चीज जो है अभी भी नेशनलिज्म, इसीलिए मैंने कहा कि नेशनलिज्म यहाँ तो क्या है कि एक समूह जो है वहीं तक सीमित है। नेपाली राष्ट्रवाद या नेपाली राष्ट्रवाद का मतलब नेपाल में मात्र जो है क्या है, एक समूह में केंद्रित है।
नेपाली नेशनलिज्म इज मेयरली फर्स्ट आर्य नेशनलिज्म, वह उससे आगे अभी तक नहीं था। जब भी परिभाषा करता है नेपाली नेशनलिज्म और उसका जब राष्ट्रवाद का नारा लगता है, उन पर क्यों गोली चलाई गई? क्योंकि उस राष्ट्रवाद के परिभाषा में हम नहीं पढ़ते। काठमांडू में कहाँ गोली चली? वही यहाँ पर जो है इतना बड़ा बड़ा जो है आंदोलन हुआ, इतना बड़ा बड़ा जो है वो जमघट हुआ, यहाँ गोली नहीं चली, लेकिन हमारे ऊपर जो है गोली चलती है, क्योंकि नेपाली राष्ट्रवाद वहाँ पर जो है हावी हो जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान में देने वाली बात है। अब अंत में मैं एक बात पर कि हम संकर मानसून के उसका एक कारण ये है कि हम सीमावर्ती लोग हैं, हम जो हैं सीमा पर रहने वाले लोग हैं, सीमा की रक्षा करने वाले लोग हम ही लोग हैं। अरे लड़ाई होगा कि ये बंदूकधारी लोग तो बाहर में भाग जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारा स्थान नहीं है, सुरक्षा में हमारा स्थान नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो उसी भूमि पर रहेंगे। लोग किसके लिए लड़ता है? अपने परिवार के लिए, अपने जान के लिए, अपने खेत खलिहान जगह जमीन के लिए संघर्ष करता है। तो उस भूमि के लिए तो हम ही को न मर मिटना है, तो हमारा स्थान कहाँ हुआ? तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सीमा पर रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति, जीवन शैली वही हो जो केंद्र में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ का जो संस्कृति है उससे भिन्न हमारा संस्कृति है, उससे अलग हमारा खान पान जीवन शैली है। इसीलिए हमें सब चीज जो है जैसे हम जो मांग किए हैं, हमारा एक विशेष स्थान होना चाहिए इस राज्य में, क्योंकि सारा चीज इनसे हमारा भिन्न। अगर वो चीज प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन जानबूझकर हमारी उपेक्षा की जाती है। अभी जो है बॉर्डर के बात आई, ईपीजी का जब गठन हुआ था तो बॉर्डर पर रहने वाले हम लोग, सीमा की बात हो रही है, लेकिन एक भी मधेसी उसमें सदस्य नहीं है। तब न वो हमारी कठिनाई क्या है, हमारी बात जो है पूछता है, हमारी बात को रखता। हमने जो है वो लोग मिलने आए थे हमसे, कैसा तो क्या चाहते हैं, कैसा चाहिए, तो हमने कहा कि कोई संधि समझौता होता है तो जनता के हित में न होता है, हित के लिए किया जाता है। तो आप लोग जो काम करने जा रहे हैं वो जनता के हित में अगर करते हैं तो लोग एक्सेप्ट करेगा। जनता के हित में अगर नहीं हुआ तो जनता क्यों एक्सेप्ट करेगी, है ना? तो ये चीज जो है, इसीलिए हम लोग जो मधेश का, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी, मधेश या मधेसी कहते ही एक पहचान है, वो हमारा पहचान है, वो हमारी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के आधार पर ही यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। राष्ट्रीय जीवन के हर एक क्षेत्र में अभी भी विभेद हो रहा है। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे जो शासक लोग हैं उनके दिमाग में घंटी, क्योंकि वो कहते हैं कि मधेसी, हम लोग जब अपनी बात उठाते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं तो कहते हैं लोग विखंडन बाकी है। जबकि हमने कहा समावेशी, हम तो कहे कि हम हाथ मिलाने के लिए तैयार है, छाती गर्दन मिलाने के लिए तैयार है, हम तो समावेश होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमको कहता है कि विखंडनबाजी। जब जनजाति लोग पहाड़ के राइट के अधिकार की बात करता है तो उन्हें संप्रदाय कहा जाता है। तो इस तरह आप बोली से भी और काम से भी जो है हमारे साथ विभेद वो अभी भी जारी है, और जब तक विभेद रहेगा संघर्ष होता रहेगा, संघर्ष हम करते रहेंगे। और उपनिषद का जो कथन है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, विजय तुम्हारी होगी, इतना कहकर मैं तो यही समाप्त करता हूँ। जय मधेश। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, उहाँले एकदम अमूल्य मन्तव्यहरू राख्नुभयो। उहाँलाई